हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी थी। लास्ट वाली का मतलब वो गाने वाली नहीं, उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वाली आपने देखी होगी। और उस वीडियो में मैंने आपको डेमो दिया था क्विज़ मास्टर का। और उस टाइम पे जो क्विज़ मास्टर हमने बनाया था वो आरबीआई के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाया था। उसके टॉपिक्स अपलोड किए थे, ऑल्दो वो सभी के भी क्वेश्चंस दे रहा था। बट अब जो उसका नया अपडेटेड वर्ज़न है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख के बहुत खुश होगे, बहुत सरप्राइज़्ड होगे कि उस टूल की क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है और वो कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए प्रिपरेशन के मामले में। और सबसे मज़ेदार बात, जो एक कंप्लेन मेरे से हमेशा स्टूडेंट करता रहा कि सर फ़ेज़ 1 जो हम देते हैं, ख़ासकर फ़ेज़ 1 का जो पेपर 1 देते हैं या पेपर 2 देते हैं, उसके लिए आप कभी कोई प्रोग्राम नहीं देते हो या आपके पास कुछ होता नहीं है, फिर हमें किसी और के पास जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला टूल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और सॉल्व ही नहीं कर देगा, आप इसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको डेमो में लेके जाता हूँ कि क्या अपडेट हुआ है और क्या-क्या आगे अपडेट हो सकता है या होगा, बहुत जल्द होगा। उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात कर लेंगे इस वीडियो में। बट अभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है सेबी वाले स्टूडेंट्स के लिए। आरबीआई के लिए तो ऑब्वियसली टूल अच्छा काम करता ही करता है, बट ये सेबी के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे डेमो देने वाला हूँ। ठीक है? तो लेट्स बिगिन, लेट मी शो यू। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक स्टूडेंट के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। ठीक है? तो क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई हैं वो आप देख सकते हो। तो पहली बात कि ये स्टूडेंट का अकाउंट, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक मंथली प्लान पे चल रहा है क्विज क्विज मास्टर इस टाइम पे। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टूडेंट के अकाउंट में कितने दिन बाकी हैं अभी और ये कितने दिन यूज़ कर सकता है। इसका अकाउंट एक्टिव है और अभी 29 डेज और इसमें लेफ्ट है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे क्लियरली बताता है कि ये जो टूल है आरबीआई, नबार्ड, सेबी और आईआरडीए, इन सब के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं इस समय पे, ये तो एक डेमो अकाउंट है, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इतने लोग एक्टिव हैं इस समय और इस टूल पे काम कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं और उसमें आपका रैंक कहाँ पे स्टैंड करता है और आपका टोटल रैंक क्या है वो भी ये बता रहा है। और ये रैंक जो है वो 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। पहला कि आपके एवरेज स्कोर आपका क्या चल रहा है हर टेस्ट में। दूसरा कि आपका कंसिस्टेंसी कैसा है और तीसरा आपकी एंगेजमेंट कितनी है। तो तीनों का वेटेड एवरेज लेकर के ये रैंक यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, आपका स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, राइट? तो इसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का ऑप्शन आपके सामने है। पहला तो टॉपिक वाइज, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आपने बजट पढ़ा, मान लो आपने सर्वे पढ़ा, मान लो आपने कोई स्कीम पढ़ी, तो आप वहाँ पे सिंपली उस स्कीम का नाम लिख सकते हो और क्विज जनरेट क्विज करने पे क्लिक करोगे तो ये टॉपिक को वेरीफाई करेगा कि वो टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है और उसके हिसाब से आपको क्विज बना के देगा। बट और ये मैंने पिछले बार वाले में डेमो दिया भी था। अब जो नया अपडेट आया है उसके बारे में बात करते हैं, वो है एग्जाम वाइज। तो आपको एग्जाम वाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जाम वाइज पे क्लिक करोगे, ये आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन से एग्जाम के लिए करना चाहते हो। तो मान लो मैं सेबी के लिए करना चाहता हूँ, तो सेबी पे क्लिक किया। सेबी पे क्लिक करते ही पूछेगा कौन सा पेपर तैयार करना है, पेपर 1 या पेपर 2। तो मैंने कहा पेपर 1 करना है भाई। तो जैसे ही आप पेपर 1 सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो पेपर 1 के हैं। आप इंग्लिश का करना चाहते हो, क्वांट का करना चाहते हो, रीजनिंग एबिलिटी या जनरल अवेयरनेस। और ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम लेवल के होने वाले हैं। ठीक है? इनफैक्ट उससे ऊपर के लेवल के ही होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो थोड़ा ऊपर की तैयारी करेंगे तो हम एग्जाम में जाके अच्छा करेंगे, राइट? तो इसमें से कोई भी सेक्शन मैं चूज़ कर सकता हूँ, इंग्लिश चूज़ कर सकता हूँ, क्वांट चूज़ कर सकता हूँ। और अगर यहीं से मैं पेपर 2 चूज़ कर लेता हूँ, तो ये मुझे पेपर 2 के ऑप्शन देने लगता है। फाइनेंस करना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, कंपनीज़ एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंट या फिर कॉस्टिंग। तो आप जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे, ये उस ऑप्शन के क्वेश्चंस आपको लाके आपके सामने रखेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं फाइनेंस चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है? और फाइनेंस चूज़ करने के बाद सिंपली इसको कहूँगा भाई जनरेट एग्ज़ाम क्विज़, और ये अपने काम पे लग जाएगा भाई, अपने टूल जो है काम करेगा। और मैंने बहुत मेहनत लगाई है इसके पीछे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं इसमें, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। और डेली इसमें अपडेट करने वाले हैं ताकि और हर बार यूनिक क्वेश्चन आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है, हर बार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर ही इस टूल में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। जो आरबीआई वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास अभी इसका एक्सेस है, प्लस कुछ और लोगों के पास एक्सेस है जिन्होंने यूट्यूब से जाके अपना मेंबरशिप अपडेट किया है या मेंबरशिप बाय किया है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन आने शुरू हो गए, भाई प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो चलो मैं ये मार दिया, सही है भाई।
कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है, मैं अभी पढ़ूँगा नहीं यार, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए बस मैं आप सारा डैशबोर्ड देख सकते हो कि डैशबोर्ड पे क्या हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। तो आई विल सिंपली क्लिक एंड मूव फॉरवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देख सकते हो बिल्कुल फाइनेंस के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जैसे एग्जाम में हमारे सामने आते हैं। क्वेश्चन अच्छे खासे टक्कर के क्वेश्चन हैं जो कि आप एग्ज़ाम लेवल पे देखते हो। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, इसमें सारे रीसेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो रीसेंट टॉपिक्स आप डालोगे वो वाले क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आप हर वो चीज़ जो आप प्रैक्टिस करने के लिए परेशान हो रहे थे, क्वेश्चन बैंक के लिए परेशान हो रहे थे, एमसीक्यूज़ के लिए परेशान हो रहे थे, या अलग से प्रोग्राम को बाय कर रहे थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मॉक टेस्ट करवाता है, राइट? और आने वाले टाइम में अभी तो जैसे ये टॉपिक वाइज़ और एग्ज़ाम वाइज़ कर रहा है, इसमें फिर मॉक टेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। आप हर मंथ में कुछ मॉक टेस्ट भी दे पाओगे, तो आप सोचो आप कितने सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, राइट? तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और इसको मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस पे रखा है ताकि आप मंथली बेसिस पे इसको यूज़ कर सको और ताकि कोई लंबा कमिटमेंट ही ना हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे टूल ये मेरे काम का है, तो आप इसको यूज़ करो, आप इसको ट्राई करो। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बिल्कुल काम का है, तो आप इसको रख सकते हो। आपको लगता है नहीं मेरे काम का नहीं है, तो आप अपनी मेंबरशिप क्लोज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इसकी वेबसाइट पे भी मैं लिस्टिंग कर दूंगा, तो आप वेबसाइट से भी इसको बाय कर पाओगे, ठीक है? तो जिसके पास यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब से कई बार बाय करने में ना दिक्कत होती है, तो कई बार लोगों का क्रेडिट कार्ड नहीं चलता और इस तरह के इश्यूज आते हैं, बट यूपीआई में तो सब कंफर्टेबल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये हमने टेस्ट दे दिया भाई, सारा टेस्ट अपना आ गया है। तो मेरे 7 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। इसने एक फीडबैक भी दिया है मुझे प्रॉपर बना के कि भाई क्या क्या चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे को इस वाले मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है और डेरिवेटिव का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, जीएसटी के टाइप्स मुझे क्लियर नहीं है, तो वो सारी चीज़ इसने बता दी। प्लस हर क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है, राइट? तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। और फिर से अगर आपका मन करे कि भाई ठीक है एक बार दे लिया, एक बार और देने का मन है, वापस करेंगे और वापस आ जाएंगे और फिर से क्वेश्चन चूज़ करेंगे। सेबी चूज़ कर लिया, वापस गए, पेपर 1 चूज़ किया इस बार लेट्स से, और जाकर इस बार मान लो हमने इंग्लिश का पेपर देना है, तो इंग्लिश के पेपर पे क्लिक कर दिया और ये अब इंग्लिश के क्वेश्चंस मुझे देगा, राइट? तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मैं बेस्ट कर सकता था, जो मुझे लगता था कि यार ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, तो फाइनली जब इसको मैं एज़ अ प्रोडक्ट के फॉर्म में देख पा रहा हूँ और ये स्टूडेंट्स अब यूज़ भी कर रहे हैं और उनका फीडबैक आना शुरू हो गया है और उनके कहने पे जो चेंजेस वो बता रहे हैं या जो मुझे वो बता रहे हैं उसके हिसाब से इस पे काम भी कर रहे हैं, इसको अपडेट भी कर रहे हैं। तो होपफुली और भी टूल बढ़िया हो जाएगा और बहुत जल्द, अभी तो सेबी और आरबीआई के लिए इसको परफेक्ट कर दिया है। नबार्ड इसमें अगला जो टारगेट है वो नबार्ड होगा, तो नबार्ड का फेज़ 1 एज़ वेल एज़ फेज़ 2 दोनों की तैयारी आप यहाँ से कर पाएँगे, जिसमें एआरडी भी होगा, ईएसआई भी होगा, सारा सिलेबस होगा, ठीक है? तो ये देखो आपके सामने आ गया, हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ढूँढने हैं भाई, ठीक है? तो इंग्लिश को तो यार आई डोंट नो क्या आंसर होगा। बट इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और आप प्रॉपरली जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप पढ़ो और उसके हिसाब से इसको आंसर करो कि भाई यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो आप भर सकते हो, राइट? और अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है तो मैं एग्जिट क्विज पे कर दूंगा और क्विज खत्म हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे आपने जो जो क्विजेस दिए हैं वो सारे आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? तो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये चीज़ टूल अच्छा लगेगा, ये जो फीचर्स मैंने बनाए हैं ये आपको पसंद आएंगे और यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। आप इसको अभी यूट्यूब पे जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके क्यूरियस लर्नर वाले में जाके इसको ले सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शन 1। एंड बाय इवनिंग या बाय एंड ऑफ डे ये वेबसाइट पे भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको ले पाओगे। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये टूल कैसा लगा और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।